हेलो गाइस, जय श्री राम। आज हम गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें कि पुत्र की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। जिसमें बताया गया है कि दूसरों के द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेतत्व से मुक्ति की बात कही गई है। इस संदर्भ में राजा भ्रगुवाहन तथा एक प्रेत की कथा का वर्णन है। सूत उवाच, सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ ने पूछा, हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को ना प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्य के उद्धार के लिए माधव पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य शुद्धि को प्राप्त कर सके। श्री भगवान बोले, हे प्राणी, मनुष्य के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खग, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्य की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्य के पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्रोत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर ध्यानपूर्वक शीतचंडी यज्ञ करके तथा भक्तिपूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यतः पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है। अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ से मुक्त हो जाता है। पुत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋणों, देव, ऋषि, पितृ से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र और पौत्रों से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्राह्मण विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरत पुत्र ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है और संग्रहित पुत्र अधोग गति की ओर ले जाता है। हे खग श्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्तिहीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। हे खग, स्वर्ण पुरुषों से स्वर्ण स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे और पुत्र कहे जाते हैं, और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। और पुत्र के द्वारा दिए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना। दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो।
मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो धर्म दैहिक दान के श्रेष्ठ महामहिम को सूचित करता है। हे ताक्ष्य, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञ अनुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील तथा आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतरजनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। शास्त्र धर्म परायण वह राजा और सुपुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृग के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से भरा हुआ था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गिली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसन्न से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बभ्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से गुंजित एक वट वृक्ष देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले, अत्यंत मलिन, कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृति आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बभ्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगलों में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और सुमुक्त मन वाला होकर वह प्रेत राज उसके पास गया। हे ताक्ष्य, तब उस प्रेत राज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यतर हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, इस कर्म के प्रभाव से देखने में डराने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेतत्व की भांति प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस स्थान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और बल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख तथा प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल व फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथानिधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरे सभी अंधर्व क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और संजनों की भांति संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए
होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपार्जित तो सुवर्ण भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिससे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से भीषित करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करें। तदंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, दक्षिण में वामन, उत्तर में गदाधर, मध्य में पीतामह ब्राह्मण तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत दधि तथा दूध से विदेशियों को तृप्त करें। तदंतर समाहित चित्त वाला यमवान स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित औंधर्व वैदेहिक क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें तथा भिक्षोत्सर्ग करें। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पर्द दान करें। फिर क्षयदान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेतघट दान के विषय में बताइए। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है, उससे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला, ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की आवश्यकता है। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें। यह घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आह्वान करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्मय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्राद्ध पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुण, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याकुल राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए और दैहिक क्रिया करने के लिए प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षी, उस वन से निकलकर राजा भी
अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से अंधर दैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सदगी हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता सदगी हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। इस पुण्य प्रदत्त इतिहास को सुनता है और जो सुनता है वे दूसरों दोनों पापचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व की प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारद्वार भ्रुवाहन प्रेत संस्कार नामक 7वां अध्याय गरुड़ पुराण का समाप्त होता है। ये था आज का गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय, जो मैंने विस्तार पूर्वक आप लोगों को सुनाया है। सुनना भी चाहिए और इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड मैं इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल जो कि व्हाट्स लाइफ के नाम से है उस पर अपलोड करती रहूँगी। फेसबुक पे भी मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है। ठीक है, थैंक यू।